मैं अभी आपको निवेदन करूंगा, मौत दो प्रकार की होती है। एक मौत वह है जो समय से, और एक मौत वह है जो अकस्मात है। अब आप कहोगे कि बहुत लोगों ने उस कथा को सुना होगा पिछले बार। देखिए, कथा तो चलते हुए लोग भी सुनते हैं, एक उसका नियम होता है, एक उसकी विधि होती है। ऐसा नहीं होता कि जो डॉक्टर का, जो अस्पताल का मुंह देख लेता है तो वो ठीक हो जाता हो, या अस्पताल में जो पहुंच जाता है वो ठीक हो जाता हो। अस्पताल में वही ठीक होता है जिसको डोज दिया जाता है और मरीज परहेज करता है, पालन करता है। ये थोड़ी होता है कि अस्पताल में गया तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो कथा तो लोग बहुत ज्यादा ऐसे सुनते हैं जैसे रोगी बस अस्पताल में चला जाए, ना उसको भर्ती किया गया, एडमिट नहीं किया गया, ना उसको डॉक्टर ने देखा, ना उसको दवाई दी, तो फिर वो ठीक कैसे होगा। फिर कोई कहे जी मैं तो अस्पताल में गया था और मैं तो ठीक ही नहीं हो पाया। तो अस्पताल में तो बहुत लोग जाते हैं, भीड़, लेकिन फायदा उन्हें होता है जिसकी नब्ज डॉक्टर ने देखी है। ठीक वही होता है जिसको दवाई दी गई है, और ठीक वही होता है जिसने उस रोग से मुक्ति पाने के लिए परहेज किया है। श्राद्धों में मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने घरों में बोल दें, मांस मच्छी ना खाएं, शराब ना पिएं, किसी भी प्रकार का व्यभिचार ना करें। पति और पत्नी के बीच में 16 दिन में इतनी पवित्रता हो जितनी पवित्रता बहन और भाई के अंदर होती है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। फिर कहेंगे कि गरुड़ पुराण सुना और हमारा पड़ोसी ऊपर चला गया, तो ये जिम्मेवारी गरुड़ पुराण की नहीं है, नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इसके जो नियम हैं, उस नियम के द्वारा यदि ये ग्रंथ सुन लिया गया तो ये ग्रंथ कभी अकाल मृत्यु नहीं होने देगा, ये कभी मरने नहीं देगा। ये ग्रंथ ये इसके नियम के मैं नियमों को, इसमें जो नियम, इस कथा को कहने से पहले मैंने इसकी विधानसभा देखी सबसे पहले, इसके मैंने नियमों को पढ़ा, इसके नियमों को, और मैं उनको फॉलो कर रहा हूं और बहुत लंबे समय से कर रहा हूं। लोगों ने मुझे बहुत कहा था तुम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो, तुम रहोगे नहीं दुनिया में। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी जरूरत भगवान को है तो घंटरिया वहां भी बजाएंगे जाके, और हम गरुड़ पुराण करते हैं। देखिए, अब तो हमें ये वक्ताओं ने पूछा कि गरुड़ पुराण मिलता कहाँ है। इस साल बहुतों ने पूछा, आप हमें अपनी आरती दे दीजिए, सब आरती भजन बनाए हुए हैं। आज ही कोई बोल रहे थे, कल किसी ने सुनी होगी कथा, आरती बहुत जोरदार बनी है, ये आरती हमें दे दीजिए। हमने कहा यूट्यूब से ले लीजिए, कौन मना करता है। भगवान के नाम का, धाम का, ईश्वर के काम का तो प्रचार होना चाहिए। दिक्कत क्या है। आपके लिए धन्यवाद है कि तुम्हें कुछ बढ़िया तो लगा, तुम्हें कुछ अच्छा तो लगा। इसके नियम को यदि हम फॉलो करें, उसको स्वीकार करें, तो ये ग्रंथ हल्ला बोले, ये ग्रंथ बिल्कुल अद्भुत है, ये लंबी आयु देगा। आज की कथा छोड़िएगा मत, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। और एक बात सुनिए, जिसके वक्ता स्वयं नारायण है, वो ग्रंथ कितना अद्भुत होगा। जिसका श्रोता जैसे शंकर का नंदी और राम जी का हनुमान, नारायण का उसी प्रकार से गणेश है। इसी ग्रंथ में प्रतिष्ठा विधान का वर्णन है। उसमें वर्णन है कि जैसे महादेव के सन्मुख नंदी होता है, राम जी के चरणों में हनुमान होते हैं, उसी प्रकार से गरुड़ देव भी पंख फैलाए हुए कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो भगवान नारायण के सन्मुख ही होने चाहिए। इसमें भगवान नारायण के सामने, भगवान को से प्रिय है अपने गरुड़। और मैं बात को यहां से आरंभ कर रहा हूं। गरुड़ पुराण की कथा का जो स्वाध्याय करते हैं, उनके ऊपर किसी के विष का प्रभाव नहीं होता, किसी का हथियार उसके ऊपर प्रहार, गोली फिसल जाएगी छाती से, इतना बड़ा प्रभाव है इस ग्रंथ का। अग्नि शांत हो जाएगी उसको जलाने के लिए, इतना बड़ा प्रभाव है इस ग्रंथ का। और मुझे लगता है उम्र को, आयु को बढ़ाने के लिए, पूर्वजों को तृप्त करने के लिए, प्रेत को देवताओं में बदलने के लिए गरुड़ पुराण से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसा यह ग्रंथ।